हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलका जैन और आज आप सुनेंगे खलील जिब्रान की लिखी कहानी सागर कन्याएं। सूर्योदय के समीपस्थ द्वीपों को सागर की गहनतम गहराई आवृत किए हुए है। लंबे सुनहरे बालों वाली सागर कन्याओं से घिरा एक युवक का मृत शरीर मोतियों पर पड़ा था। संगीत में माधुर्य के साथ आपस में वार्तालाप करती हुई वे कन्याएं अपनी नीलाभ पैनी दृष्टि से टकटकी लगाकर उस लाश को देख रही थी। गहराइयों द्वारा सुने गए तथा लहरों द्वारा सागर तट पर संप्रेषित यह वार्तालाप मंद वायु द्वारा मुझ तक पहुंचा। उन सागर कन्याओं में से एक ने कहा, यह वही मानव है जिसका प्रवेश उस दिन हमारे सागर संसार में हुआ था और उसके प्रवेश काल से हमारी जल्दी ज्वारोद्दोलित हो गई थी। दूसरी बोली, जल्दी ज्वारोद्दोलित नहीं थी। दृढ़तापूर्वक अपने को सुरसंतान कहने वाला मानव लोह युद्ध कर रहा था और इस लोह युद्ध के फलस्वरूप उसका लहू इस हद तक प्रवाहित हुआ कि सागर के जल का रंग लोहित हो गया। यह व्यक्ति मानव युद्ध का शिकार है। पूर्ण साहस के साथ तीसरी ने कहा, युद्ध के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम, परंतु मुझे इतना मालूम है कि भूमि को विजित करने के बाद मानव की प्रवृत्ति आक्रामक हो गई और अब वह सागर विजय हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है। अपने विलक्षण विषय चिंतन के कारण उसका सागर तक पहुंचना हुआ। उसकी इस लोलुपता से हमारे प्रचंड समुद्र देवता वरुण कुपित हो गए। वरुण के क्रोध को शांत करने के लिए मनुष्य ने उन्हें उपहारों का आहार्य देना प्रदान कर दिया और आज हमारे बीच जो यह मानव शरीर मृत है, हमारे महान तथा उग्र वरुण देवता को मानव द्वारा समर्पित सदैव उपहार है। चौथी ने दृढ़तापूर्वक स्वीकारा, हमारे वरुण देवता कितने महान हैं, परंतु उनका हृदय कितना कठोर है। अगर मैं सागर साम्राज्ञी होती तो ऐसे उपहार को अस्वीकार कर देती। अब जाओ, हम लोगों को इस भुगतान का परीक्षण करना चाहिए। हम लोग भी संभवतः अपने को मानव वंश के सदृश प्रकाशित कर सकती हैं। सागर कन्याएं मृत युवक के निकट गई। उन्होंने उसकी जेबें तलाशी और ऊपरी जेब में एक पत्र मिला। अपनी सहेलियों को सुनाती हुई एक सागर कन्या ने पत्र को पढ़ा। मेरे प्रिय, मध्य रात्रि का आगमन पुनः हुआ है और मेरे प्रवाहित आंसुओं के अतिरिक्त मुझ में धैर्य का सर्वथा अभाव है। युद्ध से रक्तरंजित भूमि से तुम्हारी वापसी की जो मुझे आशा है, यही मेरी खुशी का कारण है। अपनी जुदाई के समय तुम्हारे द्वारा व्यक्त शब्दों को मैं भूल नहीं सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आंसुओं का ही एक अवलंबन है, जिसका प्रत्यर्पण किसी न किसी दिन अवश्य होता है। मेरे प्रिय, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना चाहिए, परंतु मुझे इसका ज्ञान है कि मेरी आत्मा इसका चर्म चीरक में स्वयं निस्सरण करती है। मेरी आत्मा विघटन से पीड़ित होते हुए भी प्रेम से आश्वासित हुई है। जो प्रेम पीड़ा को आनंद और क्लेश को सुख प्रदान करता है, और यही प्रेम हमारे दो हृदयों को एकीभूत करता है। जब हम लोगों ने एक दिन उसका चिंतन किया, जिस दिन सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर के सशक्त श्वास से हम दोनों के हृदय एकाकार हुए, तभी युद्ध की विकराल ज्वाला प्रज्वलित हुई और इस युद्ध ज्वाला को और भी प्रज्वलित नेताओं ने अपने वक्तव्य की आहुति देकर किया। तुमने अपना कर्तव्य समझकर उस युद्ध का अनुगमन किया। यह कैसा कर्तव्य है जो दो प्रेमियों को पृथक करता है, स्त्रियों के अभियात को वैधव्य में परिवर्तित कर देता है और बच्चों को यतीम बनाता है। यह कैसी देशभक्ति है कि युद्धों को उत्तेजित करती है और तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए राज्यों का विनाश करती है। यह कैसा कर्तव्य है कि आतताइयों के यश हेतु निरीह व्यक्तियों को मरण हेतु आमंत्रित करता है, जिन निरीह व्यक्तियों पर न समर्थ और न ही वंशागत अभिजातियों की कृपा दृष्टि ही पड़ती है। अगर कर्तव्य राष्ट्रों की संधि को भंग करता है और देशभक्ति प्रजा को शांति में जीवन में विघ्न डालती है, तो हम यह कहेंगे कि कर्तव्य और देशभक्ति को शांति मिले। नहीं नहीं प्रिय, मेरे शब्दों का ख्याल मत करो। अपने देश के प्रति बहादुर और वफादार बनो। प्रेम में अंधा बनकर
और जादुई और एकाकीपन से विकसित होकर मेरी बातों पर ध्यान मत दो। अगर मेरे इस जीवन में तुम्हें प्राप्त करने में प्रेम असमर्थ रहेगा, तब हम पुनर्जन्म में लोगों को प्रेम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तुम्हारा सदैव। सागर कन्याओं ने पत्र पढ़कर उसे मृतक युवक की जेब में पुनः रख दिया। मौन स्तब्ध होकर सैव यथा वे सभी कन्याएं तैरती हुई उस स्थान से दूर चली गई और एकत्रित हुई। उनमें से एक ने कहा, वरुण देवता के संगदिल से कहीं अधिक प्रस्तर मानव का हृदय है। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरा पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।